वोट देने के समय आप लोग इस विषय को एक बार सुनिश्चित कर लें कि जिस व्यक्ति को हम वोट देने जा रहे हैं क्या वह व्यक्ति हमारे समाज के विकास के लिए आगे बढ़ सकता है। और चुनाव आयोग का ये निर्देश है कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, चुनाव आयोग के जो भी कर्मचारी हैं, वो इन सारी बातों पर टीका टिप्पणी ना करें। एक विधायक के फंड में प्रत्येक साल 4 करोड़ रुपया आता है। कितना रुपया आता है बाबा? 4 जो भी है, मैं उन सभी लोगों से बता देना चाहता हूं कि ये वोट आप लोगों का अधिकार है। ये वोट आपकी नागरिकता का पहचान है। वोट का महत्व थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताइए ताकि हमारे दर्शक भी जाने कि एक छोटे बच्चे के अंदर मतलब वोट की क्या महत्व है, वो कितना जानता है। क्योंकि बहुत से लोग मतलब कितनी खुशी की बात है कि छोटे छोटे बच्चे निकल गए हम लोग को बताने के लिए कि आप लोग मतदान, सभी लोग मतदान केंद्र पर पहुंचिए, अधिक से अधिक संख्या में वोट कीजिए, निष्पक्ष वोट कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, किसी से डरिए मत, बिना किसी भय के आप वोट दीजिए जाकर के। अभी मैं सिवान लोकसभा क्षेत्र में हूं और ये उजाए गांव है। उजाए गांव के राजकीय प्राथमिक उजाए के जो भी ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ये एक अवेयरनेस फैला रहे हैं पूरे गांव में, घर घर घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये जागरूक ये इस बात के कर रहे हैं कि हम लोग के यहाँ इलेक्शन कब है, वोट कब है और गिनती कब होने वाली है। क्योंकि अधिकांश लोगों को पता भी नहीं होता है कि इलेक्शन कब होने वाला है, गिनती कब होता है, इलेक्शन का मतलब क्या होता है। तो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, यहाँ पे शिक्षकगण भी हैं और ये बच्चे भी हैं, इन लोगों के हाथ में बैनर भी है और ये लोग नारे लगा रहे हैं और पूरे गांव को जागरूक कर रहे हैं। चूँकि मतदान जो होता है ये देश के, राष्ट्र के और राज्य के लोगों का ये सबसे प्रथम अधिकार होता है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे, देखिए नन्हे नन्हे बच्चे हैं, एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब लोग गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हुए हैं। कड़कती धूप में ये लोग बिना खाए पिए, देखिए कितना पसीना हो रहा है, छोटी सी बच्ची है, लेकिन ये निकली हुई है किसके लिए? ये केवल हमारे लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप लोग जागरूक हो जाइए और अपना मत सही इंसान को दीजिए। आपका क्या नाम पड़ेगा सर? सर हमारा नाम प्रदीप मिश्रा हुआ। ये आप लोग ये लेकर जो झांकी निकले हैं, क्यों निकले हैं? सर ये बीडीओ साहब का मीटिंग लिया गया था, जिसमें कहा गया कि बच्चों के प्रभात फेरी करा करके जनता को थोड़ा जागरूक करना है कि हम लोगों के यहाँ इलेक्शन है लोकसभा का, उसको बेहतरी से सबको मतदान करने आना चाहिए, 100% मतदान होना चाहिए। इसके लिए एक जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। गांव के अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है कि इलेक्शन कब होने वाला है, कब उसकी गिनती कब होगी। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको नहीं पता चल पाता है, उसी को जागरूक किया जाता है। बच्चों को भी इससे जागरूकता मिलती है, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत उत्सुकता, बस मतदान उनके लिए एक नया उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। समझिए कि सब लोग उत्साहित हैं। इस कड़क धूप में देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे अपने जुलूस में आए हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। ये किस स्कूल के, या थोड़ा अपना स्कूल का नाम बताइए। राजकीय मध्य विद्यालय उजाए का है, यहीं सिगसांव पंचायत में है, उजाए गांव में पड़ता है। आइए हम बच्चों से भी कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? अनिल कुमार यादव। ये जो झांकी या प्रभात फेरी जो आप लोग निकाले हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे वोटर्स हैं उनको जागरूक करना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है। ये लोकतंत्र का जो महापर्व है हमारा, ये सिवान डिस्ट्रिक्ट में 25 मई को है और 25 मई को जितने भी हमारे सिवान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनको बूथ तक पहुंचाना, अधिक से अधिक संख्या में मतदान कराना, यही मुख्य उद्देश्य है। यही मुख्य उद्देश्य है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, थोड़ा फोन ऊपर करके दिखाइएगा। कितने लंबा लाइन है, इस कड़कती धूप में इतने लोग आए हुए हैं और ये लोग हम लोग को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि कितने लोग हैं जो वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं जोड़े हैं। ऐसा होता है भाई सर कि जो लोग वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ते हैं और वोट को एक मतलब बेकार चीज मानते हैं, लेकिन ये हम मानते हैं कि वोट ये सबका अधिकार है, अपने मत है। और दूसरा चीज़ है कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो कैसे मजबूत हो, उसमें इसकी अहम भूमिका है। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए वोट जो है, मतदान जो है, एक अहम कड़ी है। तो वैसे भी हम दुनिया के सबसे महानतम लोकतंत्र देशों में आते हैं, तो यहाँ वोटर्स को जागरूक करना हमारा काफ़ी मतलब अहम रोल हो जाता है, शिक्षकों की और हमारे बच्चों की। और हम लोग ऐसे भी मतदान कर्मी के रूप में भी कार्य करते हैं। तो हमारा ये लक्ष्य है कि सारे लोग वोट दें और अधिक से अधिक संख्या में जा करके वोट दें, कोई वोटर छूटे नहीं वोट देने से। सब लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपना 25 मई को वोट दें, ये हमारा मतलब मेन उद्देश्य है। मेन उद्देश्य और क्या कहिएगा कि 57% से लेकर 65% के बीच में वोट ही गिरते हैं, बाकी लोग वोट देने से नकराते हैं, कतरा जाते हैं, नहीं देते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा आप?
नहीं, उन लोगों के लिए खास संदेश लोकतंत्र में है और चुनाव आयोग के द्वारा भी दिया गया है कि आप सभी लोग मतदान केंद्र पर पहुंचिए, अधिक से अधिक संख्या में वोट कीजिए, निष्पक्ष वोट कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, किसी से डरिए मत, कि बिना किसी भय के आप वोट दीजिए, जाकर के अपना मतदान कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितनी अधिक संख्या में वोट करेंगे आपका देश उतना ही मजबूत होगा, आपका लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। इसलिए हम यह लोगों से आह्वान करते हैं, जो भी मतदाता हैं उनसे आह्वान करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग कीजिए, मतदान कीजिए और देश को मजबूत बनाइए, लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। बिल्कुल। चलिए, यहाँ बच्ची भी हैं, इन लोगों से भी कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा अपनी आपका? खुशी कुमारी। आप ये जो रैली निकला है, क्यों निकला है? ये वोट के लिए, मतलब जो जिसको समझ में नहीं आए उन्हीं लिए मैंने बतलाने को लिए निकला है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप मतलब लोगों से मिल रही हैं, लोगों को क्या समझा रही हैं, क्या बता रही हैं? बता रहे हैं हम कि वोट देने आपको जाना है और जो होता है जिनको समझ में नहीं आए उनको बताना है हमें। आपके लोकसभा क्षेत्र में कब वोट होने वाला है? 25 मई को। आपका लोकसभा क्षेत्र का नाम क्या है? सिवान। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, छोटी सी बच्ची है, इसको सब पता है कि लोकसभा क्षेत्र सिवान है और सिवान के अभी फिलहाल जो सांसद है कविता सिंह है, जो अजय सिंह की पत्नी है। और अब लोग जो भी है, हम लोग को किसी भी पार्टी से मतलब नहीं, लेकिन ये है कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये जागरूक हो गए हैं, तो इसलिए हम लोग भी जागरूक होने की ज़रूरत है ना। अब ये देखिए, आपका नाम क्या पड़ेगा? साक्षी कुमारी। आपका घर कहाँ पड़ेगा? उज्जैन। ये बताइए, इतने बच्चों को लेकर आप, चूंकि आप बीच में हैं, आप इन सब बच्चों के हेड में हैं, है ना, आप बच्चों को लेकर चली हैं, क्यों चली हैं? हम लोग बता सके वोट का महत्व। अच्छा, वोट का महत्व थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताइए, ताकि हमारे दर्शक भी जाने कि एक छोटे बच्चे के अंदर मतलब वोट की क्या महत्व है, वो कितना जानता है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वोट नहीं देते हैं, तो वोट की महत्व हमारे दर्शकों तक पहुँचे और वो लोग भी जाने। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में से केवल 57 से लेकर 65% ही लोग वोट देते, बाकी लोग वोट नहीं देते हैं। तो उन लोगों से क्या कहिएगा जो लोग वोट देने से कतराते हैं या वोट नहीं देते हैं, वोट नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा? आप लोग वोट देने से कतराए नहीं, आपका ये अधिकार है। अधिकार है। चलिए, ये छोटी बच्ची हैं, ये अधिकार को बता रही हैं, लोगों को समझा रही हैं। आइए, इधर भी हैं। चलो सिवान करे मतदान। देखिए कितना अच्छा नारा है कि चलो सिवान करे मतदान। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम साक्षिता कुमारी। आप इतनी कड़कती धूप में निकली हुई हैं, ये वोट लेकर चलो सिवान करे मतदान, क्या उद्देश्य है, क्या चाहती हैं आप? यह चाहते हैं कि हम सारे गांव के लोग वोट दें। वोट दें। अभी आप फिलहाल जिस बस्ती में है, ये एक महादलित बस्ती है, इन लोगों से आप क्या कहिएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे चारों तरफ कैमरा दिखाइए, कैमरा करिए, चारों तरफ घर किसी का भी उतना मतलब अच्छा नहीं है। और प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ के लोकसभा चुनाव में सांसद साहब इसी रास्ते से आते हैं, इसी रास्ते से चले जाते हैं और यहाँ की विकास आपको दिख ही रहा है। कैमरा थोड़ा चारों तरफ दिखाइएगा, यहाँ की क्या विकास हुआ है ये आप लोगों को दिख रहा है ना। एक आप लोग जितने भी छात्र हैं, हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, मैं आप सभी से बता दूं, ग्रामीण जन जो भी है, मैं उन सभी लोगों से बता देना चाहता हूं कि ये वोट आप लोगों का अधिकार है। ये वोट आपकी नागरिकता का पहचान है, यानी आप इस राज्य के नागरिक हैं, इसलिए आपको वोट देने का अधिकार है। आप किसी दूसरे देश में जाकर आप वोट नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे देश में जाकर मतदान नहीं कर सकते हैं। तो मतदान हम लोगों का प्रथम अधिकार है। ये मतदान ये समझाता है कि हम लोग इस देश के नागरिक हैं और वोट देने के समय आप लोग इस विषय को एक बार सुनिश्चित कर लें कि जिस व्यक्ति को हम वोट देने जा रहे हैं, क्या वह व्यक्ति हमारे समाज के विकास के लिए आगे बढ़ सकता है। क्योंकि एक एमएलए, जिसे हम लोग विधायक कहते हैं, विधायक सभी लोग समझते होंगे, एक विधायक के फंड में प्रत्येक साल 4 करोड़ रुपया आता है। कितना रुपया आता है बाबा? 4 करोड़ रुपया एक विधायक के फंड में प्रत्येक साल आता है। यानी 5 साल वो विधायक रहा तो 4×5 20 करोड़ रुपया एक विधायक के फंड में आ गया। अब 20 करोड़ रुपया लेकर एक विधायक क्या किया, नहीं किया, अपना घर बनवाया, अपने समाज में काम किया, या वो लेकर पैसा सो गया,
आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि ये जागरूकता भी एक लेकर फैलाइए कि चाचा चाची, दादा दादी, काका काकी, आप लोग जो लोग भी हैं, मतदान 25 को सीवान में है, तो अपने मतों का दुरुपयोग न करते हुए अपने मतों को सही जगह दीजिए और सही नेता को चुनिए। उस नेता को चुनिए जो हमारे समाज में लाइट, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं के ऊपर चर्चा कर सके, सदन तक जाकर, संसद भवन तक या राज्यसभा में इस बातों को उठा सके। ये भी आप लोग, मैं अपने द्वारा आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का छोटा सा प्रयास मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे जितने भी दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छा, मैं अपेक्षा करता हूँ कि उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन एक छोटा सा प्रयास इसके साथ ही साथ आप लोग ये भी कर लीजिए कि जो भी नेता हमारे यहाँ आए, हमारा आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच रहा है, जितने भी ग्रामीण जन लोग हैं उन लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि जितना भी लोग हैं वे लोग अपना मतदान वैसे व्यक्ति को करें जो समाज के लिए कुछ करे। आप लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, एक प्रभात फेरी निकाल कर। देखिए यहाँ पे सर भी हैं, इतने तपती धूप में ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम आपसे एक सवाल है कि जो हमारे यहाँ नेता, जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो लोग आते हैं, इलेक्शन ख़त्म होता है, वे लोग चुनावी दौरा में निकल जाते हैं, इसी सड़क से आते हैं जाते हैं। इस सड़क की स्थिति मैंने आपके स्कूलों में, मैंने आपके पंचायत में घुमा है, अनेक व्यवस्थाएं की कमी है। यहाँ पे लोहिया अभियान आपके गांव में नहीं शुरू हुआ है। प्रत्येक ये जो पोल दिख रहा है, प्रत्येक पोल पे पंचायत के हिसाब से एक सोलर पैनल और बत्ती लगाने का फंड आया हुआ है। आपके गांव में प्रत्येक जो चरमुहानी जिसे बोलते हैं या तिरमुहानी जो भी हो, वहाँ पे 2-4 सीमेंट का चबूतरा रखने का प्लान हुआ है। लेकिन आपके गांव में हम पिछले 2 घंटा से घूम रहे हैं, ये सब व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसके ऊपर आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो अभी हम राज्य सरकार के अंदर चुनाव कर क्या बोल सकते हैं उसको, ड्यूटी पे हैं। और दूसरी चीज़ कि अभी जब से आचार संहिता लागू हुआ है तब से हम लोग चुनाव आयोग के भी कर्मचारी हो गए हैं, तो इस विषय में अब बोलना हम लोगों को उचित नहीं है, ये आम जनता बता सकती है। ऑफ ड्यूटी में आप हमसे ये सवाल किए होते तो निश्चित रूप से अपना जो विचार है, अपना मत जो है इस सब्जेक्ट पर मैं रखता, बट अभी मजबूरी है क्योंकि हम लोग आचार संहिता का पालन कर रहे हैं और चुनाव आयोग का ये निर्देश है कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, चुनाव आयोग के जो भी कर्मचारी हैं, वो इन सारी बातों पे टीका टिप्पणी ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी लोग जोर से नारा लगाइए तो चलो भी सिवान, चलो सिवान, चलो सिवान, चलो सिवान। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन छोटे छोटे बच्चों का प्रयास आपको कैसा लगा, इन विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय लिखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि बिहार के जितने भी जनता लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, उनके अंदर भी एक प्रेरणा दौड़े कि नहीं, हमें भी मतदान करना चाहिए। जय हिंद।